आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें जो 20 होमोलोगस सीरीज है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक्स से लेकर के 20 होमोलोगस सीरीज। तो डिटेल्स में इसका जनरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर इन लाइन सिस्टम, कॉमन नेम, IUPAC नेम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एल्केन। एल्केन ये होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट है और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अगर हम n के प्लेस पे अगर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे n के प्लेस पे हम रख दिए 1, तो n के प्लेस पे 1 रख दिए तो ये फार्मूला बनेगा CH4। और इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो कार्बन लिख देंगे और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके बैलेंस सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से ये CH4 ये बनेगा CH4 और इसका जो नेम हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, मीथेन। ऐसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे, ये अगर 2 पुट, अब जैसे ये एल्केन का जो फॉर्मूला है CnH2n+2 है और n के प्लेस पे अगर 2 पुट कर दिए तो ये हो जाएगा C2H6। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो 2 कार्बन कर देंगे और 3 हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे आप सिंगल बॉन्ड से लगा देंगे। इसका नेम हो जाएगा, चूँकि कार्बन 2 है तो नेम हो जाएगा एथेन। ये एथेन हो गया, ETHANE। ऐसे ही अगर 3 पुट कर दिए n के प्लेस पे तो क्या होगा, ये C3H8 हो जाएगा। और कार्बन ऐसे ये 3 है, हाइड्रोजन से ऐसे बैलेंस कर दिए तो क्या होगा, ये नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नेम क्या होगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, PROPANE। अगर आप n के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे तो C4H10 होगा और ये कार्बन ऐसे बना दिए, ये सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ANE इसका सफिक्स होता है। तो इस तरह से एल्केन का ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है एल्केन का। और इसी फार्मूला से आप क्या बना रहे हैं, इसी फार्मूला से आप बना रहे हैं, जैसे ये मॉलिकुलर फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला, और ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये इसका IUPAC नेम है। उसी तरह से इसमें n की वैल्यू जब 3 आप पुट कर रहे हैं तो ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला बन रहा है, इससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं, IUPAC नेम लिख रहे हैं। और n के प्लेस पे 4 पुट करने पर मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और IUPAC नेम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन। ये जो सेकेंड होमोलोगस सीरीज है ये है एल्कीन। तो ये ENE इसका सफिक्स है। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n। अब देखिए एल्कीन में जैसे फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है, 2 कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए।
तो इसलिए इसमें हम 2 से ही शुरू करेंगे, 1 से मेंबर नहीं बनेगा। तो 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा C2H4। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनके बीच में ये डबल बॉन्ड लगा देंगे, और चूंकि कार्बन 2 है तो रूट वर्ड एथ होता है, और इसमें सफिक्स इसका लग जाएगा ENE, तो एथीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 3 पुट करते हैं तो C3H6 और 1 2 3, इसमें क्या लगाना है, एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अब बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना है। एक कार्बन पे कुल 4 बॉन्ड बनेंगे, और इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही अगर N के प्लेस पे अगर 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा C4H8 और 1 2 3 4। इसको आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। कार्बन 4 है तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूट में ENE लगा देंगे। तो अगर इसी का एल्कीन का अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये एल्कीन है CnH2n, तो अगर आप 2 रखें तो C2H4 हो गया, और इसका IUPAC नेम एथीन होगा, एथीन। लेकिन जो कॉमन नेम होता है इसका ये एथिलीन हो जाता है, जो फलों के पकाने के काम में भी आता है। और अगर C3H6 है तो IUPAC इसका क्या होगा, IUPAC इसका प्रोपीन होगा, लेकिन कॉमन नेम इसका, कॉमन नेम में लीन लग जाएगा, प्रोपीलीन। ऐसे ही ये C4H8 है तो ये ब्यूटीन होगा, और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटीलीन। अब हम बात करते हैं एल्काइन का। तो एल्काइन का जो ये जनरल फॉर्मूला है एल्काइन का, ये होता है CnH2n-2। अब इसमें भी वही n की वैल्यू आप अगर पुट करेंगे 2, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2H2 होगा। 2 2 जा 4, 4 में 2 गया 2। और इसमें चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नेम हो जाएगा एथाइन। और इसका जो कॉमन नेम होता है एसीटिलीन गैस भी होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, एसीटिलीन कहते हैं कॉमन नेम। उसी तरह से n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो C3H4 हो जाएगा, और 1 2 3 4, और एक जगह पे कहीं भी ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन। अगर आप जैसे ये CH3 है तो ये CH3 अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो ये मेथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n+1OH होता है। अब n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 अगर रखेंगे तो CH3OH हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। इसका जो IUPAC नेम है, चूँकि कार्बन 1 है, रूट वर्ड ऑल होता है तो मेथेनॉल हो जाएगा, और जो कॉमन नेम है इसका मेथाइल एल्कोहल हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल।
वैसे ही अगर कार्बन 2 रहेगा तो एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। तो अभी देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए ये एल्कोहल में जैसे ये आपका है CnH2n+1OH है। अब जैसे 1 लिए थे उसी तरह से हम 2 ले लेते हैं, तो ये C2H5OH हो जाएगा। अब C2H5 जब OH हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाना है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बन जाएगा। कार्बन 2 ले लेंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे, एक OH रहेगा। अब इसका अगर IUPAC आपको लिखना है तो चूंकि रूट वर्ड ये 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा एथेन, और इसका सफिक्स ऑल होता है एथेनॉल, और जो कॉमन नेम हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल इसको लिखेंगे। अगर वही कार्बन 3 होता तो प्रोपाइल एल्कोहल, 4 होता तो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो अगर 2 है तो एथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्कोहल का, जैसे CnH2n+1OH है। अब n की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो C3H7OH होगा, और 1 2 3, तो ये आप 3 कार्बन हाइड्रोजन से इसको, ये हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिए और OH लगा दिए। अब कार्बन 1 2 3 है तो रूट वर्ड इसका प्रोपेन होगा, और E हटा करके ऑल जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब बात करते हैं ईथर का। ईथर का भी वही जनरल फॉर्मूला होता है जो एल्कोहल का होता है, CnH2n+2O। ईथर और एल्कोहल ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब ईथर के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम होना चाहिए, 1 पे नहीं बनेगा क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आएगा, तो C2H6O। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो 2 कार्बन लिख देंगे, ऑक्सीजन दोनों के बीच में होगा, और कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे, तो एक कार्बन पे ये 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका IUPAC नेम कैसे लगेगा, तो एक में ऑक्सी लगता है, जैसे कम वाले में ऑक्सी और ज़्यादा वाले में N, लेकिन चूंकि अब दोनों ये एक एक कार्बन है, दोनों में सेम कार्बन है, तो अब ये मेथॉक्सी, चूंकि मेथाइल ग्रुप है ना तो मेथॉक्सी हो जाएगा। ये भी मेथाइल है तो मीथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और चूंकि दोनों मेथाइल है इसलिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा डाई मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर। आप जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये ईथर का है CnH2n+2O। अब N के प्लेस पे आप ले लिए 3, ये जो N है उसकी जगह पे 3 ले लिए, तो C3H8O आया। अब ये कार्बन आप लिख दिए, कहीं बीच में ऑक्सीजन लगा दिए, जैसे बीच में यहाँ लगा दिए सिंगल बॉन्ड से। अब ये 3 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि 2 बॉन्ड इसमें ऑलरेडी बना है, यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन के एक साइड में ये 2 कार्बन है और ऑक्सीजन के दूसरे साइड में 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 है, इधर 1 और 2 कार्बन है, तो ये आपका एथ होगा, 2 है तो ये मेथ होगा। तो ऑक्सी किस में लगाना है? कम वाले में, माने 1 कम है ना, तो ये इसमें मेथॉक्सी ऐसे लगाएंगे, मेथॉक्सी। ऑक्सी हमेशा कम वाले में, एन ज़्यादा वाले में, जैसे एथेन है तो इसके ANE यहाँ लगा दिए, तो मेथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उसमें कम ज़्यादा नहीं,
जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई पहले यानी कि एथाइल पहले लिखेंगे और तब मेथाइल लिखेंगे। ए बी सी डी पढ़ेंगे तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, इसका लेटर लिया जाता है, और एथाइल मेथाइल लिख के और लास्ट में ईथर लिख देंगे, ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो आप समझना ये है IUPAC नेम में कम वाले में। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अब इधर हम 3 कार्बन ले लिए, अब बीच में ये ऑक्सीजन है, इधर 2 कार्बन है, तो देखिए इधर जो है 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो कम कौन है? ये आपका रूट वर्ड इसका होगा एथ, इसका क्या है? प्रोप है। तो ऑक्सी किस में लगेगा? ये कम वाले में लगेगा, यानी कि एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी, ये ओ है। और ये प्रोप, इसमें ये ज़्यादा कार्बन है तो ANE लग जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन अगर वही आपको कॉमन नेम लिखना है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग होगा, तो ई पहले आता है, पी बाद में आता है, ABCD जब आप पढ़ते हैं तो ये एथाइल। अब फिर क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे प्रोपाइल, और लास्ट में आप लिख देंगे ईथर, एथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से ये ईथर का IUPAC नेमिंग आप लिख लेंगे। और लाइन सिस्टम में अगर इसको लिखना है तो लाइन सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3, ये ऑक्सीजन है, ये इधर 2 कार्बन है, तो पहले ऑक्सीजन लिखिए, इधर 3 कार्बन है तो 1 2 3, इधर ऐसे 1 और 2, तो ये लाइन सिस्टम में हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर 1 2 3 4 है, इस साइड में क्या है? ये 3 है, तो लाइन सिस्टम में ऐसे कर दिए, 1 2 3 4। अब इसका नेम अगर IUPAC लिखना हुआ तो कम क्या है? 3 है ना, तो प्रोपॉक्सी, ऑक्सी कम वाले में, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। और अगर वहीं IUPAC नेम की बात करेंगे तो पहले बी आता है, तो इसलिए ब्यूटाइल लिखेंगे, आप प्रोपाइल लिखेंगे, अब फिर ईथर लिख देंगे, ये कॉमन नेम हो जाएगा। ये क्या होगा? प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन इसका IUPAC नेमिंग होगा, अब ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम होगा। अब बात करते हैं एल्डिहाइड। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये CnH2nO ही होता है, दोनों का सेम होता है। लेकिन दोनों का कैसे आप बनाएंगे? तो कीटोन के लिए तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए, एल्डिहाइड तो आपका 1 से भी बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप 3 ले लिए, अगर दोनों बनाना है तो ये C3H6O, तो अब आप ये 3 कार्बन है, अब कीटोन के लिए भी 3 कर लीजिए। जब आपको एल्डिहाइड बनाना होगा तो हमेशा किनारे वाले कार्बन पर C के साथ डबल बॉन्ड O लगेगा। अगर आपको कीटोन बनाना है तो हमेशा जो है ये बीच वाले कार्बन पर लगेगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा और ये कीटोन बनेगा। अब एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला है ये CnH2nO होता है, और N के जगह पे अगर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा CH2O। अब कार्बन चूँकि 1 है तो C पर डबल बॉन्ड O और H, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बन 1 है तो ये अल, इसका एल्डिहाइड का इसका अल सफिक्स होता है, तो ये मेथेनल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे ही अब जैसे एल्डिहाइड का ये CnH2nO है,
अगर 3 रख देंगे 2 रख देंगे तो C2H4O हो जाएगा। 1 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH कर लीजिए और ये CH3। तो इसका जो IUPAC होगा एथेनल, और जो इसका जो कॉमन नेम है ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3 रख देंगे 3 तो ये C3 और H6O हो जाएगा, C3H6O। तो ये अगर डबल बॉन्ड OH लगा दिए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल। कार्बन 3 है ना, तो प्रोपेनल हो जाएगा, और कॉमन नेम प्रोपियोनल डिहाइड हो जाएगा। प्रोपियन में एल्डिहाइड लगा देंगे। तो इस तरह से एल्डिहाइड का आप लिखेंगे। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए N के जगह पे अगर आप 4 लिख देते हैं, ये N के प्लेस पे यहाँ पे अगर 4 लिख देते हैं तो 4 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, C4H8O। C4H8O कर लेंगे तो इसमें भी 4 कार्बन है और किनारे वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH लगा देंगे, इसका ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एस्टर एसिडेमाइड। तो आप इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। अभी थैंक यू।